श्री गुरु सिंह सभा इंदौर के चुनाव पिछले करीब 10 सालों से नहीं हुए हैं। 2012 में खंडा पैनल को समाजजनों ने चुनकर भेजा था। 3 साल के लिए 2012 में कार्यकारिणी चुनी गई थी, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बावजूद अगले चुनाव नहीं कराए गए, जिससे समाजजनों में आक्रोश है। यही कारण है कि अब सभा के चुने हुए सदस्य इस्तीफा दे रहे हैं। इंदौर सिख समाज की अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है। गुरुवार को श्री गुरु सिंह सभा इंदौर के पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले इन पदाधिकारियों ने वर्तमान में अवैध रूप से काबिज खंडा पैनल के लोगों पर कई अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। श्री गुरु सिंह सभा के कार्यकारिणी सदस्य गुरमीत सिंह टूटेजा ने बताया कि अब समाज के लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। हमें उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं ताकि दूसरों को अवसर मिले और जल्द से जल्द चुनाव हो। सत्कारयोग साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇੰਦੌਰ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 1/9/2022 ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਲਵਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਲਗਾਏਗੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਓ, लेकिन इन्होंने चुनाव कराने लिए कोई भी गल नहीं की। उस तो बाद नहीं मने। तकरीबन 4 साल पहला मैं दास जसवंत सिंह ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ वाइस प्रधान सरदार जसविंदर सिंह जी अरनेजा कालू ਅਤੇ गुरमीत सिंह जी टुटेजा ने अपने लिखती अस्तीफे ਜਿਹੜੇ सन वो प्रधान और सैकटरी ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, पर उन्होंने ये अस्तीफे मंजूर नहीं किए। ਜਦੋਂ भी चुनाव की गल करते हाँ तो खालसा कॉलेज का बहाना बना के टाल देंगे हैं। बची नहीं, ऑलरेडी अपने आप स्वतः वो भंग हो चुकी है, क्योंकि ये इलेक्शन जो थे श्री अकाल तख्त साहब की अगुवाई में उनकी नुमाइंदगी जो थी उसमें हुए थे। और मैं आज श्री अकाल तख्त साहब से भी हम अनुरोध करेंगे, हम लेटर चिट्ठी लिखेंगे कि ये इलेक्शन जो कि आपकी अगुवाई में हुए थे ये अकाल तख्त साहब के आदेश की अवहेलना है, उसके अगेंस्ट है। तो आपके अकाल तख्त की अवहेलना का भी ये अवहेलना भी है। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी हम अपील करेंगे, जो कि सारे के सारे ये कार्य असंतोष वाले समाज में आए वो देखते हैं, तो उनसे भी हम ये अपील करने जा रहे हैं कि शीघ्र ये जो इंदौर सिख समाज के चुनाव कराए जाएं, ताकि हम हेल्थ से रिलेटेड इशू, एजुकेशन से रिलेटेड इशू, समाज में फैल रही बुराइयों से जो लड़ने के लिए एक युवा वर्ग आगे आना चाहता है, जो कि इतने समय से ये काबिज हैं, इन्हें हटाया जाए और नए चुनाव कराए जाए। साथ में ही मैं जो कि एक बहाना लेते हैं खालसा कॉलेज का, जब संगत ने इन्हें चुना था उस समय पर इनका ये वायदा नहीं था, उस समय पर ये इनका कोई इशू ये बोलकर नहीं आए थे कि खालसा कॉलेज का चुनाव, इन्होंने कहा था 1 साल के अंदर हम खालसा कॉलेज का चुनाव कराएंगे। ना करा पाना इनकी नाकामयाबी है, ये चुनाव नहीं करा पाए, ये भी एक आरोप इनके सिर पर है। नाकामयाबी का ये जो एक कलंक है वो भी इनके सिर पर है। और 22 साल हो गए खालसा कॉलेज के भी इलेक्शन नहीं हुए। शैक्षणिक संस्था का बुरा हाल है। तकरीबन बहुत समय पहले की बात है, 2500 से 3000 स्टूडेंट हुआ करते थे, आज नाम मात्र के स्टूडेंट्स बचे हैं। और हमारी सिखों की सर्वोच्च एजुकेशनल संस्था है, इसको समाज को इस संस्था का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बिल्डिंग की हालत बहुत बेकार है, तनख्वाहें नहीं दी जा पा रही है स्टाफ की, ना बिजली के बिल भरे जा पा रहे हैं, स्टेडियम का हाल बेहाल है। ये हमारी एक सपनों की संस्था है।